हेलो फ्रेंड, दिस इज मानेश एंड वेलकम टू आवर लेट्स स्टडी। तो जैसा कि आपको पता है ईडियम फ्रेजेस की हमारी क्लास चल रही है। आज बी से ईडियम शुरू होने वाली दूसरी क्लास है। तो उम्मीद करते हैं आपको पहली क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप बहुत सही तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, हमारी क्लास स्टार्ट करने से पहले देखते हैं 20 लेटर से ब्रेक द ब्लैंक। ये हमारा क्या, ब्रेक द बैंक हमारा एक ईडियम दे रखा है। ब्रेक द बैंक का मतलब क्या होता है? टू कॉस्ट टू मच, बहुत कीमती। ब्रेक द बैंक का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा कीमती। ब्रेक द बैंक ये समझना आप, ब्रेक कब होती है बैंक, जो हमारी बैंक होती है ब्रेक कब होती है? जब हम क्या करते हैं, टू मच, कोई ऐसी चीज खरीदते हैं जिसकी टू मच क्या हो, कॉस्ट हो। जैसे मान के चले, वो हमारी क्या होता है, बहुत कीमती हो जाना, जिसकी कॉस्ट क्या हो, टू मच हो। टू मच मतलब बहुत ज्यादा कॉस्ट वाली चीज हो। जब हम लेंगे तो हमारी बैंक क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। मतलब हमारा जुड़ा हुआ पैसा सब खत्म हो जाएगा। आप लेने गए शोरूम के अंदर, मान के चलिए स्कॉर्पियो एन, है ना। आपके पास अच्छा बजट है भाई, 23 लाख रुपए आपके पास है, आप एन लेने गए। वहां जाके आपको पसंद आ गई, आपने गाना सुन लिया फॉर्च्यूनर है, रास्ते में फॉर्च्यूनर, आपने क्या करा, आपने पैसा, अपनी जो बैंक थी उसको ब्रेक कर दिया। आपने बोला भाई अब तो गाना सुनते ही हमें कौन सी गाड़ी लेनी है, फॉर्च्यूनर कार लेनी है। तो फॉर्च्यूनर जब आप लोगे 23 लाख से आप 60 लाख की बात करोगे तो आपका क्या होगा, बैंक होगा वो ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि आप क्या करोगे, आपके पास अभी तो 23 लाख है, पर बाकी के पैसे आप कहां से अरेंज करोगे, बैंक से अरेंज करोगे। और बैंक से जब इतना सारा पैसा लोगे तो बैंक क्या हो जाएगी, आपकी ब्रेक हो जाएगी। समझ में आ गया अच्छे से? ब्रेक द बैंक मतलब क्या होता है, टू कॉस्ट टू मच, जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा रहो। ब्रेक स्वीट, ब्रेक स्वेट का मतलब क्या होता है? स्वेट का मतलब जानिए आप, स्वेट का मतलब पसीना। पसीने मतलब पसीनों को तोड़ देना, पसीने खत्म कर देना, पसीने। अब ये पसीने कब होते हैं, जब क्या करते हैं, लॉस्ट ऑफ एनर्जी और एफर्ट्स। जब हम इतनी ताकत लगा देते हैं किसी में, इतनी मेहनत लगा देते हैं, तो हमारा क्या होता है, जो पसीना होता है वो भी ब्रेक हो जाता है। अधिक प्रयत्न करना, अधिक प्रयत्न मतलब करना, अधिक मेहनत करना। आपने देखा होगा गर्मी में भाई क्या होता है, जो हमारे वर्कर्स होते हैं, लेबर होती है, वो क्या करती है, इतनी गर्मी में भी, सड़ी गर्मी में भी क्या करते हैं, इतने पसीने आ रहे होते हैं उन्हें, पर जब भी वो क्या करते हैं, चाहे कितने भी पसीने आ रहे हो, पर एकदम कॉन्फिडेंटली, एकदम सारा का सारा काम अपना करते हैं एक टाइम से। तो वो क्या करते हैं, अपना ब्रेक स्वेट, अपने स्वेट को ही ब्रेक कर देते हैं। मतलब क्या करते हैं, लॉस्ट ऑफ एनर्जी, ताकत, इतनी एफर्ट लगा देना। ये आपसे 12 बार पूछा गया है भाई, अच्छे से समझना कहानी एकदम। आज कहानी ज्यादा होगी क्योंकि आज वो इडियम फ्रेजेस हैं जो लगातार एग्जामों में बहुत बार पूछे जाते हैं। ब्रेक लैग, आपको पता है ब्रेक लैग का मतलब क्या होता है? टू विश गुड लक टू समवन, किसी को विश करना, किसी को विश करना कि तुम बहुत जल्दी जीत के आओगे, गुड लक देना किसी को। इसका मतलब क्या होता है ना, शुभकामनाएं देना। शुभकामनाएं देना मतलब किसी को गुड लक करना। आपको पता है ब्रेक द लेग, आप जब हम कोई मूवी देखते हैं, दंगल देखते हैं या कोई भी मूवी देखते हैं, दंगल मूवी भी है, तो वहां पे क्या बोलते हैं, पहलवान दूसरे पहलवान से, ओए ब्रेक द लेग, पैर ही तोड़ दिया उसका। इसका मतलब क्या देते हैं हम, शुभकामना देते हैं कि तू जाएगा और तू जीत के आना। एक इसी की तरीके का अगला इडियम फ्रेज और है, इसको समझना पहले। ब्रेक लेग मतलब क्या होता है, टू विश टू गुड लक, किसी को गुड लक कहना, शुभ कामनाएं देना। भाई जब तुम जाते उसके पैर तोड़ोगे जब ही तो वो हारेगा। मान के चलो मैं बहुत बड़ा पावरफुल आदमी हूं, या अब मेरी नींव क्या है, मैं पैरों पे ही तो खड़ा हूं। अब जब तुम मेरे ब्रेक ही लैग कर दोगे तो मैं क्या होगा, मैं हार जाऊंगा। और जैसे ही मैं हार जाऊंगा आपका क्या हो जाएगा, गुड लक, आप जीत जाओगे। न्यू ग्राउंड का मतलब क्या होता है, टू डू समथिंग दैट वाज नॉट डन बिफोर। न्यू ग्राउंड मतलब ऐसा ग्राउंड है, जैसा कोई खिलाड़ी जाता है, अखाड़े में उतरता है, हम बोल देते हैं ब्रेक लैग, मतलब भाई जाओ और जीत के आना, बेस्ट ऑफ लक। अब हम वहां पे बोलेंगे न्यू ग्राउंड, इसका मतलब क्या होता है, भाई देख न्यू ग्राउंड है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे वो काम करना है तेरे को जो आज तक किसी ने करा ही ना हो। वो बोलेगा भाई मैं क्या करूं, बोलता भाई कुछ भी कर, पर तू ऐसा काम कर जो आज तक किसी ने करा ही ना हो। ऐसा काम होना जो आज तक किसी ने किया ना हो। टू डू समथिंग दैट वाज नॉट डन बाय बिफोर, आज से पहले, जो पहले कभी ना हुआ हो, जो आज से पहले कभी हुआ ही ना हो, उसका मतलब क्या होता है, न्यू ग्राउंड होता है। 4 बार भाई आपसे ये पूछा गया है। अगला है बॉयल द ओशन, समझ रहे होगे आप, ओशियन मतलब समुंदर होता है।
ओशन को बॉईल करना मतलब क्या होता है? ओशन को गर्म करना। आप सोच के देखिए, ओशन कभी गलत हो गर्म हो जाएगा? भाई ये ओशन है वो, है ना, जिसका यही नहीं पता वो कहां तक फैला हुआ है ना। इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अंटार्कटिका, आर्टिका, ये हमारे ओशियन है। ये आपको ये बताओ कोई गर्म कर पाएगा? इन्हें नहीं कर पाएगा। ट्राई टू डू समथिंग दैट वाज इम्पॉसिबल। ऐसी समथिंग, ऐसी थिंक, ऐसा काम करना जो करने में ही दैट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट वाज इम्पॉसिबल, असंभव कार्य करना। बॉयल द ओशियन। मैं बोल रहा हूं भाई तुम जाओ और जो सेप्च्यून है ना उसको हमारे पास लेके आओ, अर्थ के पास, उसे अर्थ के साथ बांध दो सेप्च्यून को। आप बोलोगे भाई सेप्च्यून ये तो बहुत पहले डार्क सर्कल में चले गए, इनको कैसे ले आए? और जब ये चले ही गए तो इसका मतलब क्या होगा? ये बॉयल ओशियन हो गया। क्या ये काम क्या हो गया? बॉयल ओशियन। ट्राई टू डू समथिंग दैट वाज इम्पॉसिबल। वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। वो कैसे आ जाएगा? पहले से डार्क सर्कल में है ना। बॉडी एंड सोल, ये आपसे 4 बार पूछा गया है। बॉडी एंड सोल 2 बार। बॉडी एंड सोल मतलब कंप्लीटली डिपेंडेंट। बॉडी एंड सोल, सोल का मतलब ऐसे बोलते हैं, आत्माओं से बोलते हैं। भाई मैं तो यहाँ पे बॉडी एंड सोल हूं, बिल्कुल। मतलब मैं भी, मेरा शरीर भी और मेरी आत्माएं भी। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों शरीर, ना तो मैं शरीर से कोई काम करूंगा, मतलब ना मेरी बॉडी कोई काम करेगी, ना मेरा आत्मा। आत्मा का मतलब ये समझना, ना मेरी कोई अच्छाई, मैं कोई ऐसी अच्छी बात करूंगा जिससे कोई खुश हो। इसका मतलब क्या होगा? कंप्लीटली डिपेंडेंट, कि पूर्ण रूप से डिपेंडेंट होना, पूर्ण रूप से किसी पे जम जाना। कंप्लीटली डिपेंडेंट। ब्लू ब्लड मतलब क्या होता है? मेंबर नोबल्स। आपको पता है ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है? मेंबर्स नोबल। जो अमीर लोग होते हैं, खानदानी लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? ब्लू ब्लड बोल देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मेंबर नोबल्स। ऐसे लोग जो कैसे हो? बहुत मेंबर ऑफ नोबल्स। जैसे आपने देखा होगा स्कूल के अंदर हमारी यूनिफॉर्म होती थी ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की, येलो कलर की, रेड कलर की। तो उसमें ब्लू कलर कौन किसके लिए दिया जाता था? पटेल हाउस। आपने नाम सुना होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई गई है गुजरात में, तो ब्लू कलर उन्हीं को तो दिया गया है। उसका मतलब क्या होता है? नोबल्स। ऐसे मेंबर जो नोबल्स, खानदानी लोग हों, उनके लिए हम क्या बोलते हैं? ब्लू ब्लड बोल देते हैं। ब्लू वन स्टॉप। ब्लू वन स्टॉप का मतलब क्या होता है? टू बी वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा होना। ब्लो वन स्टॉप, देखो, ब्लो वन स्टॉप, टू बी वेरी एंग्री होना। ब्लो वन स्टॉप मतलब किसी का वंस, ब्लो वन स्टॉप आप ऐसे रिलेट करना, टू बी वेरी एंग्री होना। ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या होता है? देखिए, बेसिक नीड ऑफ समथिंग, बेसिक नीड ऑफ समथिंग, ब्रेड एंड बटर, है ना। आपने कई बार चैप्टर्स में पढ़ा होगा, मूवी में देखा होगा, ब्रेड एंड बटर। आई एम वर्किंग ओनली एंड ओनली फॉर ब्रेड एंड बटर। मतलब मैं किस लिए काम करता हूँ? ब्रेड और बटर के लिए। मतलब ब्रेड क्या हो गया जो खाते हैं हम, बटर क्या हो गया मक्खन, मतलब मक्खन और ब्रेड के लिए नहीं। ब्रेड एंड बटर यहाँ पे क्या समझदार क्या दे रखा है? इसका मतलब हमें दे रखा है खान, जो हमारे कपड़े हो गए, घर हो गया, बच्चों की स्कूल की पढ़ाई हो गई, पैसा हो गया, पैसा सेविंग्स के लिए अलग हो गया, कोई चीज खरीदने के लिए अलग हो गया, घर में सामान लाने के लिए। ब्रेड एंड बटर का मतलब उन चीजों से रिलेट किया जा रहा है जो आमतौर की रोजमर्रा की जिंदगी में चीज होना जरूरी है। बेसिक नीड ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज का जीविका का माध्यम, मतलब किसी चीज की पहन, जीविका, जीने के लिए माध्यम। देखिए कपड़े पहन रखे हैं भाई, जीने के लिए जरूरी है ना। मैं खाता हूँ खाना। यहाँ ब्रेड एंड बटर को मतलब क्या दे रखा है? मतलब ऐसी नीड जिसकी बहुत जरूरी आवश्यकताएं हो। अब आपको पता है आपकी जीवन में किस किस चीज की आवश्यकता है, तो वो सब हमारी क्या कहलाएंगी? ब्रेड एंड बटर। बॉर्न सिल्वर एंड स्पून इन वंस माउथ। बॉर्न सिल्वर एंड स्पून इन वंस माउथ। इसका मतलब क्या होता है? बॉर्न इन वेरी रिच फैमिली। ऐसा नहीं बोल देते भाई इसका मुंह तो चांदी की चम्मच में है, या इसका मुंह तो चांदी की तरह है, या इसके मुंह में चांदी की चम्मच है। इसका मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब ये होता है बॉर्न इन वेरी रिच फैमिली। चांदी को हम क्या कर रहे हैं? चांदी हमारा मेटल है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, डायमंड, ये सब हमारे क्या है? मेटल है। और ये उनके लिए यूज किए जाते हैं जो अमीर लोग यूज करते हैं, अमीर लोग पहनते हैं। वेरी रिच फैमिली, वेरी रिच फैमिली मतलब इसके मुंह में तो भैया चांदी की चम्मच है, इसके मुंह में तो सोने का सिक्का है। ये जब हम किसके लिए बोलते हैं? जो बच्चा बहुत ज्यादा अमीर हो, या वो ऐसा बच्चा जो जिसमें बहुत सारा पैसा हो। अमीर परिवार में पैदा होना, इसका जन्म तो भैया चांदी की चम्मच में हुआ है, या इसके मुंह में तो चांदी की चम्मच है। किसके लिए बोलेंगे? जो अमीर परिवार में पैदा हुआ होगा। समझ में आया?
अब देखिए इन्हें एक बार मेरे साथ रिवाइज करिए। ब्रेक लेग का मतलब क्या हुआ? ब्रेक लेग टू विश गुड लक टू समवन, ब्रेक लेग टू विश गुड लक टू समवन, ब्रेक लेग टू विश गुड लक टू समवन। बॉडी एंड सोल, बॉडी एंड सोल, बॉडी और आत्मा दोनों ही छोड़ दिए हमने। इसका मतलब क्या होगा? कंप्लीटली डिपेंडेंट, कंप्लीटली डिपेंडेंट। बोलिए ब्रेक द लेग, ब्रेक द बैंक, बैंक कब टूटेगी? जब टू कॉस्ट टू मच, द कॉस्ट टू मच, टू कॉस्ट टू मच। बोलिए ब्लो वन स्टॉप, इसका मतलब क्या हो गया? टू बी वेरी एंग्री, टू बी वेरी एंग्री। ब्लू ब्लड का मतलब क्या हो गया? नोबल मेंबर या मेंबर ऑफ नोबल फैमिली, मेंबर ऑफ नोबल फैमिली, मेंबर ऑफ नोबल फैमिली। बोलिए ब्रेक लेग हो गया हमारा। न्यू ग्राउंड का मतलब बताइए? टू डू समथिंग दैट वाज नॉट डन बिफोर, टू डू समथिंग दैट वाज नॉट डन बिफोर, द डू समथिंग नॉट डन बाय बिफोर, है ना? हो गए सारे रिवाइज। आगे हम कुछ लिखते हैं। अब देखिए ये हमारे हो गए अगले इडियम फ्रेजेस। सबसे पहला लिखा हुआ है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब क्या होता है? टू चेंज योर ओपिनियन टू मच। ब्लो हॉट एंड कोल्ड मतलब ना तो हॉट रहे, अब मैं बोल रहा हूँ भाई ये पानी, एक गिलास पानी है ना, जैसे मैं बोलता हूँ ये पानी है, ना मैं बोल रहा ये हॉट है, ना ही मैं बोल रहा कोल्ड है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं अपने एक ही ओपिनियन पे टिक ही नहीं पा रहा। ओपिनियन मतलब होता है एक सुझाव देना, अपने किसी चीज के बारे में बताना। मैं बोल रहा हूँ हॉट है, आप बोल रहे हो हाँ भाई हॉट है, फिर मैं बोल दूंगा अरे ये हॉट कहाँ है, तो ठंडा है। फिर आप बोलोगे है हाँ सही बोल रहे ठंडा है, फिर मैं बोल दूंगा नहीं नहीं हॉट है। इसका मतलब क्या हुआ? चेंज योर ओपिनियन टू, मतलब अपना ओपिनियन, अपना कथन, अपना आंसर बार बार बदल देना। एक कथन पर ना टिकना, एक कथन पर ना टिकना। कभी कह देना हॉट, कभी बोल देना कोल्ड। ब्लेज अ ट्रेल का मतलब क्या होता है? टू डू समथिंग न्यू। ब्रेज अ ट्रेल का मतलब क्या होता है? ब्रेज अ ट्रायल का मतलब क्या होता है? ट्रायल। ब्लेज अ ट्रायल का मतलब होता है टू डू समथिंग न्यू। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होता है? इंजर्ड। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होता है? इंजर्ड हो जाना, बुरी तरह से घायल हो जाना। ब्लैक एंड ब्लू आपने देख रखा होगा, जब किसी को एक्सीडेंट हो जाता है कैसी पट्टियां लगा देते हैं उसको। ब्लू कलर की तो दवाई लगाते हैं, आपने देखा होगा, पर जैसे ही वो पट्टी पे गिर जाती है वो कैसे हो जाती है? ब्लैक हो जाती है। कहीं कहीं पे तो बिल्कुल ब्लैक एकदम ऐसी लगती है, यार ब्लैक नहीं है तो ग्रीन सा लग रहा है कलर। वो रहती तो दवाई ये ब्लू है, पर वो पट्टी पे जाके कैसी है? कहीं कहीं तो ब्लैक दिखाई देती है, कहीं कहीं पे ब्लू दिखाई देती है। पर वो दवाई हम कब गिरते हैं? जब कोई कौन हो जाता है? इंजर्ड हो जाता है, बुरी तरह से इंजर्ड हो जाना। ये एग्जाम में पूछा गया है आपसे, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। सात 2 बार पूछा गया एग्जाम में। दो बार आपसे पूछा गया है एग्जाम में, ब्लैक एंड ब्लू, इंजर्ड हो जाना बुरी तरह से। बाइट योर टंग, बाइट योर टंग का मतलब क्या होता है? मतलब देखिए आप बोलते बोलते, क्या हम क्यों नहीं बोलते थे अपनी जीभ दबा लो भाई, बहुत ज्यादा हो गया, अपनी जीभ, अपनी जुबान दबा के रखो। मतलब अब आप अपनी जबान, अपनी जीभ को दबाओगे, दबाओ एक बार मेरे साथ दबाओ, मैं भी दबाया ना पहले, फिर आप भी दबाओ, एक पहले दोनों दबाते हैं। अब जिस टाइम आपने कुछ जिस टाइम आपने जीभ दबा रखी है ना, आप बोलना, मैं तो बोल रहा हूं, नहीं बोल पा रहे आपने जीभ दबा के कौन बोल लेगा? है कोई बोल ही नहीं सकता। देखो इसका मतलब क्या होता है? बाइट योर टंग का मतलब टू स्टॉप योरसेल्फ टू से समथिंग, टू स्टॉप योरसेल्फ टू से समथिंग, मतलब कुछ बोलने से रुक जाना, कुछ कहने से रोकना। किसको? खुद को कुछ कहने से रोकना। जब भी आपकी क्लास चल रखी हो ना, आप क्या कर लिया करो? बाइट योर टंग कर लिया करो, कुछ मत बोला करो, सिर्फ मेरी बातें सुना करो। टू स्टॉप योरसेल्फ टू से समथिंग। बेल्स एंड विसल्स, बेल्स एंड विसल्स का मतलब क्या होता है? देखिए एक कार होती है ना, कार है, आपने देखा होगा जब शादियां होती है ना, उस पे क्या करते हैं? फूल माला लगा देते हैं, डोली बोलते हैं उसको, डोली में आई है, डोली तो सजा देते हैं फूलों से, है ना। डोली, चलो बात बदलनी पड़ेगी, नहीं कुछ और याद आ जाएगा। देखिए हम बात करते हैं, आपने देखा होगा अब दिसंबर चल रहा है, 25 दिसंबर आता है, जिंगल बेल। जब हम क्या करते हैं? एक गाड़ी को सजा देते हैं, किससे? बेल से सजा देते हैं, जिसपे सेंटा क्लॉज आते हैं। पर बेल के साथ साथ हम विसल भी लगा देते हैं। भाई जब बेल का काम क्या होता है?
आवाज निकालना, और विसल से भी क्या निकलती है, आवाज निकलती है। जब बेल लगती है तो बेल की आवाज अच्छी है, विसल की अच्छी नहीं है। विसल मतलब थोड़ा अनअट्रैक्टिव सा लगता है। देखिए बेल एंड विसल का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव है एंड अननेसेसरी। अट्रैक्टिव तो होना उसकी, वो अट्रैक्टिव तो लगता है, पर वो कैसा है, अननेसेसरी मतलब बिना जरूरत का। बेल्स एंड विसल का मतलब क्या हुआ, अट्रैक्टिव एंड अननेसेसरी। बोलो बेल एंड विसल, अट्रैक्टिव एंड अननेसेसरी। बेल एंड विसल, अट्रैक्टिव एंड अननेसेसरी। बेल एंड विसल, अट्रैक्टिव तो होना पर अननेसेसरी। अगर विसल ना भी लगाए ना तो भी वो गाड़ी बहुत अच्छी लगेगी। बैड ब्लड का आपने कल समझा था। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, हॉस्टिलिटी बिटवीन द पीपल, मतलब किसी के आपसी में हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी दिखाना। एक आपको वो भी दे सकता है, या क्या हो सकता है, इल फीलिंग मतलब दुश्मनी के बारे में बात करना। ये भी उसी का ही जैसा है। इल फीलिंग का मतलब क्या होता है, बेकार भावना आना, बुरी ख्याल आना। बैड ब्लड का मतलब क्या आता है, भाई मेरा बैड ब्लड है तुम्हारे साथ, इसका मतलब क्या होता है, इल फीलिंग होना, दुश्मनी को दिखाना। हॉस्टिलिटी भी मतलब क्या होता है, दुश्मनी को दिखाना। बेटर लेट देन नेवर, भाई लेट आए हो ना बढ़िया है, पर बहुत बढ़िया है ना आने से। तो इसका मतलब क्या होता है, बेटर टू अराइव, वहां पहुंचना, लेट देन नॉट टू कम, ना आने से अच्छा है तो लेट ही आना। आप कहीं शादी में जाते हो अक्सर, है ना, आप शादी में जाते हो तो आपने देखा होगा जिसके यहाँ जाओगे वो क्या बोलेंगे, अरे यार तो आप लेट हो गए। आप बताते हो भाई मैं क्या बताऊं, आज ऑफिस से छुट्टी लेट मिली है, आज मेरा स्कूल में काम था, आज मैं कॉलेज चला गया, आज मेरा असाइनमेंट जमा थे, आज पेपर थे। वो आपकी प्रॉब्लम समझने के बाद बोलता है चल यार कोई नहीं, बेटर लेट देन नेवर। बेटर लेट सही है, कम से कम लेट से बढ़िया तो नेवर से बढ़िया तो लेट आ तो गए कम से कम। मान के चलो 3 घंटे लेट आए हो, पर अभी भी तो 4 घंटे बचे हुए हैं। अभी भी तो 2.5 घंटे बचे हुए हैं, 2 घंटे 1 घंटे कुछ टाइम तो बचा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है, बेटर देन अराइव, लेट देन नॉट टू कम, है ना। ब्राउन स्टडी, ब्राउन स्टडी का मतलब होता है डीप थॉट। ब्राउन स्टडी का मतलब गहरे विचारों में खो जाना, गहरे विचारों में खो जाना। भाई मैं बोलता हूँ ब्राउन थॉट करते हैं आओ। ब्राउन थॉट का मतलब क्या करते हैं, जो हमारे थॉट्स है ना, फीलिंग्स है, थॉट्स है, हमारे विचार है, उनको ब्राउन करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो अपने विचार है ना, अ डीप थॉट, किसी डीप थॉट मतलब ऐसे विचारों में खो जाना जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या हो, बहुत ज्यादा गहराई हो। जैसा आपने देखा होगा ओशो, ओशो आपने नाम सुना है, ओशो, आप उसके थॉट देखोगे ना, क्या सारे ब्राउन स्टडी है उसके, आप उसकी 15 मिनट की वीडियो देखोगे उनकी, आप जीवन आपका अलग हो जाएगा। मैं आप ओशो की मैं आपको क्या बताऊं, ओशो के बारे में आप देखेंगे, ओशो ऐसे व्यक्ति थे जिनकी वीडियो आज भी इतनी कायम है। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपने ओशो की आधे घंटे की भी वीडियो स्पीच सुन ली ना, 1 महीने में एक बार सुना करो, आपका जो सोच दृष्टि, आप जिस तरीके से माइंड आपका गोल सेट है ना, आप बिल्कुल बदल जाएगा। क्या क्या आपके अंदर नेगेटिव एक्टिविटी है, क्या समाज के अंदर दिक्कतें हैं, किस तरीके से हमें सुधार करना है, आप उनकी आधे घंटे की स्पीच 1 महीने में देखोगे ना, तो आपका परिवर्तन इतना हो जाएगा आप सोच नहीं सकते। क्योंकि वो क्या है, सारी एक हमारा डीप थॉट देते हैं। वो सब हमें क्या देते हैं, बहुत ज्यादा डीप थॉट देते हैं। ऐसे विचारों के बारे में वो कथन, ऐसे कथन रहते हैं उनके, आपकी सोच, आपकी मर्यादा है ही नहीं वहां तक पहुंचने की, आप सोच ही नहीं सकते। वो ऐसी ऐसी बातों में से अपने विचार निकालते हैं। तो आप जरूर देखा करो ओशो की विचार, आप देखोगे बहुत बहुत ज्यादा अपर लेवल के हैं। ब्लू कॉलर वर्कर्स का मतलब क्या होता है, वर्कर हु एंगेज इन फिजिकली, एंगेज्ड इन फिजिकली। ब्लू वर्कर कॉलर कौन से होते हैं, ऐसे वर्कर जो भाई मतलब बैठते ही नहीं है, एंगेज रहते हैं बिल्कुल फिजिकली। मतलब क्या एंगेज मतलब लगे रहना फिजिकली, कोई ना कोई काम करते रहना, लगातार किसी काम को करते रहना। आपने देखा होगा भाई वर्कर इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, मतलब आप देखोगे वो उनके इतना बुरा हाल हो जाता है, व्हाइट शर्ट पहनते हैं वो, उनके कलर बदल जाता है इतनी मेहनत से। मतलब लगे रहते हैं कंटिन्यूअस काम करते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, वर्कर हु एंगेज इन फिजिकली। बीट द एयर, बीट द एयर का मतलब क्या होगा, वेस्ट एफर्ट ऑन समथिंग। बीट द एयर मतलब क्या होता है, हवा में थप्पड़ मारना या हवा को मारना। हवा को कैसे मारोगे, मैं बोल रहा हूँ क्या कर रहे हो, हवा खा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, खाली बैठे बैठे बस क्या कर रहे हैं, हवा को खा रहे हैं। बीट द एयर मतलब हवा में थप्पड़ मारना। इसका मतलब क्या होता है,
वेस्ट एफर्ट ऑन समथिंग, वेस्ट एफर्ट ऑन समथिंग, अपने एफर्ट, अपनी मेहनत को वेस्ट कर देना, बिना मतलब यूं ही गवा देना, किसके ऊपर, किसी थिंग के ऊपर, समथिंग के ऊपर, तो वो हमारा क्या कहलाता है, बीट द एयर, है ना। जैसे हम बोल देते हैं कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, अरे पढ़ कहाँ रहे हैं, बस ऐसी हवा खा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ना तो पढ़ रहे हैं, ना वो वहां घूम अच्छे से इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बस यूं ही क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं और अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो एक बार इन्हें मेरे साथ रिवाइज करिए, बेल्स एंड विसिल। बेल्स एंड विसिल का मतलब क्या है, अट्रैक्टिव एंड अननेसेसरी, बोलिए बेल एंड विसिल, अट्रैक्टिव एंड अननेसेसरी। बोलिए बैड ब्लड, इल फीलिंग, बोलिए बैड ब्लड, इल फीलिंग, बैड ब्लड, इल फीलिंग। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, बोलिए ब्लो हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड का मतलब क्या हुआ, टू चेंज योर ओपिनियन, टू चेंज योर ओपिनियन, टू चेंज योर ओपिनियन टू। बेटर लेट देन नेवर कम, बेटर लेट देन नेवर कम, बोलिए बेटर लेट देन नेवर कम। ये तो बहुत इजी है। बेटर टू अराइव लेट देन नॉट टू कम, बेटर टू अराइव लेट, बेटर मतलब आना लेट, ना आने से तो बेहतर है। आगे देखिए, ब्राउन स्टडी मतलब क्या होता है, ब्राउन स्टडी, ब्राउन स्टडी डीप थॉट, ब्राउन स्टडी डीप थॉट। बाइट योर टंग, बाइट योर टंग बहुत इजी हो गया, आपको अच्छे से पता है। बाइट योर टंग मतलब क्या हो गया, टू स्टॉप योर सेल्फ टू से समथिंग, टू स्टॉप योर सेल्फ से समथिंग। बोलिए ब्लैक एंड ब्लू, बोलिए ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू, इसका मतलब क्या हुआ, इंजर्ड, बोलिए ब्लैक एंड ब्लू इंजर्ड, ब्लैक एंड ब्लू इंजर्ड, ब्लैक एंड ब्लू इंजर्ड, ब्लैक एंड ब्लू इंजर्ड। इन्हें 5-5, 6-6 बार बोल के देखा करो, और इन्हें आप अब बोल लोगे ना, इस क्लास के अंदर बैठे बैठे भी बोल लोगे, मैं दावा करता हूं आप जिस टाइम रिवाइज करोगे एक एक वर्ड आपको माइंड में हो जाएगा। और एग्जाम से पहले बस आप क्या करोगे, नोटबुक में जहां पे भी आपने लिखा हुआ है ना, बस ये करोगे। तो इससे अच्छा जब याद ना करो, इससे बढ़िया तो अभी याद कर लो, मैं याद तो करा रहा हूं खड़ा खड़ा बोर्ड पे, अच्छे से पढ़ो इन्हें, लिखो, फिर आगे लिखते हैं। ये कुछ हमारे अगले इडियम्स लिखे हुए हैं, देखिए। बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द सीन मतलब क्या होना, हैपनिंग इन प्राइवेट, हैपनिंग इन प्राइवेट, बिहाइंड द सीन मतलब सीन के पीछे। एक तो सीन चलता है, आपने देखा होगा रामलीला होती है या कोई भी शूटिंग चलती है। अब शूटिंग के अंदर, ये स्टेज के अंदर सामने तो वही दिखाया जाता है जो सबको दिखाई दे रहा है, पर बिहाइंड द सीन क्या होता होगा, बिहाइंड द सीन वो काम होते हैं जो पर्दे पे या सामने दिखाए नहीं जाते। इसका मतलब क्या होता है, हैपनिंग इन प्राइवेट, हैपनिंग इन प्राइवेट, हिंदी क्या होगा, पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे यूट्यूब पे डालना एक बार, आपको पता है पर्दे के पीछे गाना आएगा, है ना, बहुत फेमस सॉन्ग है, पर्दे के पीछे क्या है। तो पर्दे के पीछे वही तो होता है जो प्राइवेट काम होते हैं जितने भी, समझ रहे हो आप। बिहाइंड वंस बैक का मतलब क्या होता है, 3 बार आपसे पूछा गया और 3 ही बार ये पूछा गया है। बिहाइंड वंस अ बैक, इन एब्सेंस, किसी के कमर के पीछे रहना। बिहाइंड वंस बैक इसका मतलब किसी के कमर के पीछे कोई काम करना। जैसे मैं बोल दूंगा, अब यहाँ पे कोई नहीं है, जैसे अक्सर क्या आप देखते हैं सामान लेने जाते हैं तो वहां पे ऑनर नहीं होता, सिर्फ वर्कर्स होते हैं। तो वर्कर क्या करते हैं, इन एब्सेंस करते हैं। एब्सेंस ना होना, किसका ना होना, मालिक का ना होना, किसी के पीछे, किसी के पीछे कोई काम करना। इसका मतलब क्या होता है, बिहाइंड वंस बैक। बिहाइंड द टाइम, बिहाइंड द टाइम क्या होता है, ओल्ड फैशनड। बिहाइंड द टाइम मतलब टाइम से पहले, बिहाइंड द टाइम समय से पहले, इसका मतलब क्या होता है, ओल्ड फैशन, पुराने विचारों वाला होना। सॉरी, बिहाइंड द टाइम का मतलब क्या होता है, पुराने विचारों वाला होना, ऐसा व्यक्ति जो पुराने विचारों का हो। बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू आपने देखा होगा, बर्ड्स आई व्यू। जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स मतलब चिड़िया हो गई, स्पैरोज, है ना, ये क्या करते हैं, उनकी आईज व्यू, वो अपने आंखों से देखते हैं। अब बर्ड ऐसा तो नहीं है पानी में तैर रहे हैं, बर्ड्स क्या करते हैं, एक बहुत ऊपर आसमान में जाके क्या करते हैं, हवा में उड़ते हैं बहुत ऊपर, और वो अपनी आईज से क्या देखते हैं, व्यू, उसका उनकी आंखों से कैसा व्यू दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, ओवरऑल व्यू ऑफ समथिंग, या टू जर्नल ओवरऑल व्यू ऑफ समथिंग। जब वो बहुत ऊपर होंगे आसमान में तो सब कुछ तो देख पाएंगे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, आग लगी हुई है इधर बहुत सारे एरिया में, यहाँ पे ट्रैफिक हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, जाम लगा हुआ है बहुत ज्यादा, इधर लड़ाई हो रही है। तो वो क्या करते हैं, ओवरऑल व्यू समथिंग, वो सारी जगह का समथिंग, दृष्टिकोण देखते हैं, दृष्टिकोण देखना, ओवरऑल व्यू समथिंग। बर्ड्स ऑफ अ सेम फेदर, बर्ड्स ऑफ अ सेम फेदर, सेम फेदर के बर्ड्स होना। फेदर मतलब क्या होते हैं, रूह, जो बर्ड्स के होते हैं,
मतलब जैसे उनके बाल बाल ऐसा कुछ बोलते हैं, फेदर। सेम, इसका मतलब क्या होता है? सेम बिहेवियर पर्सन, सेम बिहेवियर पर्सन। आपने देखा होगा दो पर्सन होते हैं, दो व्यक्ति होते हैं, पर उनके वो मतलब एक साथ रहते हैं, एक साथ घूमते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ, बहुत देखे होंगे आपने, हैं? आपने देखा होगा बहुत ऐसे दो जने होते हैं, वो एक साथ ही रहते हैं, घूमते हैं। मैं बताता हूं, ये हमारे ये फ्रेंड्स है, चिंटू भोला, ये फ्रेंड्स हैं, ये मेरे फ्रेंड है और ये हमारे गांव से हैं। आप देखोगे ये दोनों क्या करते हैं, आप कभी भी इनको अलग नहीं देख पाओगे। आप मैं ये इन्होंने क्या करा है, इन्होंने स्कूल में भी एक में ही पढ़े हैं, इन्होंने कॉलेज में भी एक में ही लिया एडमिशन, इन्होंने कोर्स भी एक किया, इन्होंने एग्जाम में जिसकी री आई है ना, मतलब आप देखोगे सारे काम एक साथ कर रहे हैं। हम तो ये इंतजार कर रहे हैं कि कब तक इनका ये एक साथ क्या क्या काम करेंगे, है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मतलब आप देखोगे इनका नाम अलग है, पर दोनों चिंटू चिंटू भी, इनके नाम भी चिंटू ही है। मेरे को तो लगता है इन्होंने अपने आप रख दिया, भोला तो मैंने लिख ही दिया, भोला बोल देते हैं। पर ये दोनों भाई ये सारे काम एक कर रहे हैं एक साथ रह के। तो ये कौन है? बर्ड्स ऑफ सेम फेदर। ये ऐसे बर्ड्स हैं जो इनके, ये बर्ड्स तो है दोनों, ये कौन है? ये दोनों बर्ड्स है। आप इन्हें इंसान मत समझे, ये दोनों पक्षी है। और ये पक्षी कैसे? एक सेम फेदर के, इनके जो स्किन है ना बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कहने के लिए तो दो हैं, पर वैसे कौन है? सेम बिहेवियर पर्सन, बिल्कुल एक है, क्योंकि एक जैसा सारे काम एक जैसे करते हैं, है ना। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे हम देखते हैं बी इन द रेड। बी इन द रेड मतलब क्या होता है? अब देखिए बी इन द रेड का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा जो मार्केट पार्टी होती है, पार्टी दिल्ली गुड़गांव में, है ना, या आपने देखा होगा मुंबई में रात को पार्टी होती है, पार्टीज होती हैं, क्लब होता है ना। मैं खोल के बोलूं, क्लब एक वर्ड होता है, क्लब, जहाँ पे मतलब अलग अलग लोग आते हैं और वहां पे ड्रिंक व्रिंक का कुछ काम होता है। तो बी इन द लाइट, आपने बी इन द लाइट मतलब लाइट जगह पे होना, ऐसी लाइट जगह, ऐसी जगह पे होना जहां पे रेड लाइट हो, है ना। ऐसी जगह पे होना जहां पे लाइट कैसी हो? रेड हो। अब आप रेड लाइट वाली जगह पे जाओगे तो आप क्या करोगे? लॉसिंग मनी। आप वहां पे जाके क्या कर दोगे? पैसा खो दोगे। लॉसिंग मनी मतलब घाटे में हो जाओगे भैया। आप ऐसी जगह जाओगे ना जहाँ पे रेड, ब्लू, ग्रीन अलग अलग तरीके की लाइटें हो रही हैं। अब लाइट कब जलाते हैं? बेसिकली रात को जलाते हैं। और रात को रेड लाइट कहाँ पे जलती है? जहाँ पे मतलब आप देखोगे ड्रिंक का काम हो रहा है, या दो नंबरी ऐसा बोल देते हैं ना, ऐसा काम होना, इलीगली वर्क होना। इलीगली, जो लीगल क्या होता है? जो गवर्नमेंट ने अनुमति मतलब परमिशन दे रखी। इलीगली मतलब गवर्नमेंट के बिना लॉ के होना वो काम। तो आप क्या करोगे? बी इन रेड। अगर तुम रेड एरिया पे जाओगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? लॉसिंग मनी, अपना पैसा गवा दोगे। बेगर फिश टू फ्लाई। बेगर फिश टू फ्लाई का मतलब होता है समथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन टू। बेगर फिश टू फ्लाई, जो फिश होती है ना वो फ्लाई करती है, ये समझना आप। ये आपसे 6 बार फेदर वाला और ये 3 बार पूछा गया है। बेगर फिश, सॉरी, बिगर फिश टू फ्लाई, बिगर फिश टू फ्लाई, बिगर फिश टू फ्लाई, समथिंग मोर इंपॉर्टेंट टू डू। ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य होना। जो हमारी फिश होती है वो क्या करती है? बिगर फिश टू फ्लाई, वो उड़ नहीं सकती, है ना। ये सब फिश कभी उड़ती है? बिगर फिश टू फ्लाई का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा काम होना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी होना। बिगर, बेगर डिस्क्रिप्शन। बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? दिस इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब। बेगर डिस्क्रिप्शन, देखिए डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जो नीचे लिखने किसी के भी बारे में कुछ छोटे कम शब्दों में कुछ बता देना। अब बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या हो गया? दैट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब। बेगर डिस्क्रिप्शन, दैट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, जिसे बताने में बहुत ज्यादा टाइम लगे। शब्दों से परे होना, ऐसे शब्द उसमें इस्तेमाल होना जो समझ में ही ना आए। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, टू इक्वल चॉइस। देखिए मैं आपको एक चॉइस देता हूं, है ना। मैं आपको 2 रास्ते बताऊंगा, 4 बार पूछा गया है डेविल एंड ब्लू सी। मैं आपको एक रास्ता 2 रास्ते हैं आपके पास। एक तो रास्ता है, एक डेविल, एक शैतान खड़ा है, राक्षस भूत खड़ा है, उधर की तरफ जाना है आपको। आप बोलते हैं अच्छा। अब मैं दूसरा आपको रास्ता बताता हूँ भाई। एक आपको जाना है डीप सी की तरफ, मतलब जहां गहरा समुंदर है, गहरी नदी है, गहरा,
ओशियन है, वहां जाना है, आप क्या करोगे? आप बोलोगे यार डीप सी की तरफ चलता हूँ, फिर आप थोड़ी देर चलोगे, आप बोलोगे यार मैं तो डूब के ही मर जाऊंगा। आप क्या करोगे? मैं एक काम करूंगा, भगवान का नाम लूंगा और डेविल की तरफ चलता हूँ। पर आप देखोगे वहां तो बहुत सारे डेविल हैं, बहुत सारे राक्षस हैं, तो आपके सामने एक चुनौती खड़ी हो जाएगी, टू इक्वल चॉइसेस हो जाएंगे। मतलब टू इक्वल चॉइसेस, ना तो आप डेविल की तरफ जा पाएंगे, ना आप डीप सी की तरफ जा पाएंगे, आप बीच में ही खड़े रह जाएंगे। टू इक्वल चॉइस, दो अप्रिय विकल्पों में से एक, दो अप्रिय विकल्पों में से एक। प्रिय का मतलब क्या होता है? पसंद, अप्रिय मतलब नापसंद होना। बी ऑल ईयर्स, बी ऑल ईयर्स लिख दिया हमने, तो ये ईयर्स 12 बार पूछा गया है ये। बी ऑल ईयर्स, बी ऑल ईयर्स मतलब अपने सारे कान लगा दो। हैं भाई, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अपने सारे कान लगा दो। इसका मतलब क्या हुआ? सारे कान लगा दो। भाई कान तो हमारे दो ही हैं, सारे कान का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। मतलब इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं? टू लिसन अटेंटिवली, टू लिसन अटेंटिवली मतलब सुनो, पर कैसे? अटेंटिवली, एक एक बात को ध्यान से सुनो, एक एक चीज को अपने ध्यान में ध्यान से उतारो, एक एक चीज को ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूं ना, बी ऑल ईयर्स मतलब एक एक बात को बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से समझते हुए चलो। लिखो इन्हें, फिर आगे समझते हैं। ये लिखे हमारे अगले जो इडियम एंड फ्रेजेस है। बी हार्ड अप, बी हार्ड अप का मतलब क्या होता है? शॉर्ट ऑफ मनी, बी हार्ड अप। भाई बी हार्ड अप, धन की कमी। बी हार्ड अप हम क्या बोलते हैं? बी हार्ड अप, हार्ड अप का मतलब अब हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड करना पड़ेगा काम। क्यों? ताकि हम अप कर पाए। हम हार्ड क्यों करेंगे काम को? ताकि हम अप हो पाए। अब हम अप कब होते हैं और हार्ड काम कब करते हैं? जब क्या होता है? शॉर्ट ऑफ मनी हो जाती है। भाई हार्ड अप कब करते हैं हम? हार्ड अप जब ही तो करते हैं, मेहनत से काम तभी तो करते हैं जब क्या हो जाती है? शॉर्ट ऑफ मनी हो जाती है, पैसे की कमी पड़ जाना, धन की कमी पड़ जाना। इसका क्या हो गया? हिंदी हो गया। बी टेकन अ बैक, बी टेकन अ बैक, टू बी सरप्राइज्ड, एकदम हैरान होना। टू टेकन अ बैक मतलब देखो, जैसे आपने देखा होगा बाहुबली हो गया, है ना? पुष्पा मूवी देखी है? पुष्पा मूवी के अंदर वो क्या करता है, जब वो बोलता है कि मैं, अगर तुमने मतलब ये सारा लकड़ी पकड़ लिया ना, तो मैं क्या करूंगा? काम छोड़ दूंगा। वो सब स्टेटमेंट निकल जाता है, सारा सामान उधर की तरफ चला जाता है, तो पुलिस वो वहां पे आता है हंसता हुआ। तो वो जब वहां से क्या करता है, चला जाता है, तो पुलिस वाला क्या करता है, जाते जाते एकदम दोबारा से बैक होता है और उसे आवाज देता है कि तुम मेरी बात सुनो, है ना? वो क्या बोलता है जब वो काला सा होता है? सिंडिकेट। देखिए सिंडिकेट का मालिक, देखिए सिंडिकेट एक वर्ड आया है ना, सिंडिकेट वोकैबुलरी में मतलब क्या होता है? ऐसे काम जहां पे गैर कानूनी काम होते हो, ऐसा कोई भी काम होना जहां पे सारे गैर कानूनी के काम हो। आप देखो सिंडिकेट का मालिक कौन है, इस मूवी में बोलते हैं। सिंडिकेट का मतलब क्या होता है? जितने भी गैर कानूनी काम होते हैं ना, जो भी जितने भी मतलब जो गवर्नमेंट को पता नहीं है, तो उसका मतलब क्या होता है? सिंडिकेट होता है। तो आपको पता है जब हम बोलता है ना, अरे ये तो बैक मतलब उल्टा आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? टू बी सरप्राइज्ड, टू बी सरप्राइज्ड एकदम से पीछे की तरफ होना। टू बी सरप्राइज्ड, जैसे आपने देखा होगा शेर पहले थोड़ा सा पीछे होता है, हम एकदम हैरान हो जाते हैं, भैया शेर पीछे एक कदम ले रहा है, इसका मतलब झप अटैक करेगा। तो ये मत समझ लेना जो पीछे हो रहा है वो बैठ जाएगा चुपचाप, वो शेर है, वो क्या कर देगा? टू बी सरप्राइज्ड, सबको हैरान कर देगा, हैरान होना। बीट अ डाइड हॉर्स, बीट अ डाइड हॉर्स टू मेक अ फर्टाइल एफर्ट। देखिए डाइड हॉर्स का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा डाइड हॉर्स का मतलब ये मत सोचना देखो हम किसी के घोड़े को मार दे, देखो हम बोले कि घोड़ा मरा हुआ है तो उसको मारते रहना फिर अर्थ का व्यर्थ बनना, नहीं। देखो ध्यान से, हमें किसी को हमेशा पॉजिटिव बोलना है ना, कोशिश करा करो पॉजिटिव बोलने की, सुनने की। देखिए आपने देखा होगा घोड़ा होता है, घोड़े का काम होता है चलने का। एक रेस के अंदर क्या हो रहा है, घोड़े को इतना भागा, वो इतना भागा, इतना भागा कि वो मतलब थक गया बिल्कुल। फिर भी उसे थोड़ा बहुत पानी वानी दिया, खाना दिया, फिर उसे भगाने लग गए। फिर वो क्या करेगा, एकदम बेहोश होके गिर गया। अब बेहोश होके गिर जाएगा, अब उसका मालिक क्या करेगा, बीट मतलब मारेगा अ डाइड हॉर्स। उसकी वो घायल हो गया बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि जैसे मरने वाला है या मरने बिल्कुल एकदम, पर वो एकदम सही है, वो बेहोश एक्टिंग कर रहा है। अब डाइड हॉर्स को मारने का मतलब क्या होता है? फर्टाइल एफर्ट, फुटिल एफर्ट, टू मेक अ फुटिल एफर्ट मतलब
व्यर्थ का प्रयास करना। अब वो आवाज करेगा चल उठ उठ उठ, इसका मतलब क्या है भाई, वो पहले से ही इतना चल लिया, इतना हार गया, उसके एफर्ट ही नहीं है चलने के। तो इसका मतलब क्या होगा, बीट अ डाइड हॉर्स का टू मेक द फुलफिल एफर्ट। बियर द प्लाम, बियर द प्लाम का मतलब क्या होगा, टू बी अ विनर, टू बी अ विनर। बियर अ प्लान का मतलब क्या हो गया, टू बी अ विनर। बियर अ प्लान टू बी अ विनर। ये मैं आपको देख रहा चेक कर रहा था, ये हॉर्स वाला 2 बार पूछा गया है आपसे। बी माई गेस्ट, मेरे रिश्तेदार बन जाओ। प्लीज डू इट, किसी का प्रियत्व को लेना, प्रस्ताव को लेना। देखिए प्रस्ताव का मतलब क्या होता है, एक प्रपोजल होता है। मैं बोलता हूं यार तो मेरा एक काम कर दे, वो बोलेगा नहीं, तो एक काम कर मेरा एक गेस्ट बन जाए। इसका मतलब क्या होता है, किसी का प्रस्ताव लेना, उसका प्यार लेना। बी माई गेस्ट, इसका मतलब क्या होता है, तो एक काम कर जान ना तान तू मेरा मेहमान, ऐसा कुछ बोल नहीं देते। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी प्लीज डू इट, किसी से कहना प्लीज डू इट, मेरे लिए ये कर दो, तू मेरा गेस्ट बन जा, मेरा रिश्तेदार बन जा, पर तू मेरा ये काम करके चला जा भाई। बी एन ओल्ड हैट, हट, बी एन ओल्ड हट। देखिए ओल्ड का मतलब क्या होता है, टू बी अ आउटडेटेड, पुराने जमाने का। टू बी अ ओल्ड हट, टू बी अ ओल्ड हट है, ये तो ओल्ड हट है बिल्कुल। ओल्ड हट का मतलब क्या होता है, टू बी ओल्ड डेटेड, जो टू बी ओल्ड डेटेड जो बहुत पुरानी चीजें होती हैं, तो उसे क्या बोल देते हैं, ए ओल्ड है तो ओल्ड है तो हट, हट ओल्ड है, हट बोल नहीं देते, पुरानी चीज को बोल देते हट ओल्ड है ये चीज। तो इसका मतलब क्या होता है, आउटडेटेड है, आउट जिसकी डेट निकल चुकी, वो डेट से आउट हो गया। अब आपको कोई क्या करेगा, आपके लिए चीज ला के रख दी, मान के लिखिए केक ला के रख दिया, या आपके लिए पेस्ट्री ला के रख दी। अब पेस्ट्री आप जैसे खाने के लिए होगे, उसमें देखोगे आप क्या ये तो यार मतलब फ्रेश नहीं है, बेकार है। इसका मतलब क्या हो गया, बी एंड ओल्ड हेट, ये तो भाई टू बी आउटडेटेड, इसकी डेट निकल चुकी है ना। बेंड ओवर बैकवर्ड, बेंड ओवर बैकवर्ड, अ लॉट ऑफ एफर्ट टुवर्ड्स अ समथिंग एंड। बेंड ओवर बैकवर्ड, देखिए हम क्या करते हैं, बेंड ओवर बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब क्या होता है, जो पीछे बीता हुआ समय, हम उसकी तरफ बेंड होते हैं। बेंड मतलब झुकाव देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अ लॉट ऑफ एफर्ट टुवर्ड्स समवन एंड, हम उस चीज पे एंड जो हमारा, देखिए मैं आपको एक तरीके से समझाता हूं। आखिरी बार हुआ था जब ब्रेकअप, है ना, आप क्या कर रहे थे, आपका 2 साल हो गए इन बातों को, अब 2 साल बाद आपको एकदम से मार्केट में जाती हुई मिल गई, तो आप क्या करोगे, तूने मेरे से बोलना छोड़ दिया, मैंने तेरे को ये सामान दिया, तूने मेरे को ये सामान दिया, आप लड़ने लग जाओगे, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो लड़का ही क्यों नहीं है। आप क्या करोगे, बेंड करोगे ओवर बैकअप, बैकवर्ड, बेंड ओवर बैकवर्ड। आप प्रेजेंट के अंदर पुरानी बातें करोगे। क्यों करोगे पुरानी बातें, भाई मैंने तेरे को तेरी इतनी मदद करी, मैंने तेरे को खाने के लिए दिया, वो कहेगा मेरे को, मैंने तेरे को कपड़े दिए, मैंने तेरे को सामान दिया, मैंने तेरे को पैसे दिए। आप इन सब कहानियों को करोगे। इसका मतलब क्या होगा, लॉट ऑफ एफर्ट, आप अपने एफर्ट डालोगे टुवर्ड समवन एंड, किसी के जाने पर या किसी के छूटते हुए स्थिति पे, मतलब अधिक प्रयास, अधिक प्रयास। ब्रिस्ट द टेप, ब्रिस्ट द टेप का मतलब क्या होता है, टू विन अ रेस। ब्रिस्ट मतलब जाना, पहुंचा, ब्रिस्ट द टेप। देखो आपने देखा होगा जब रेस स्टार्ट होती है ओलंपिक में, तो यहां से स्टार्ट होती है, ऐसे ऐसे भागते हैं और इधर एक टेप बांध देते हैं। अब जो भी एथलीट होता है, जो भी खिलाड़ी होता है, प्लेयर होता है, स्पोर्ट्स पर्सन होता है, वो क्या करता है, ब्रिस्ट करता है, मतलब तोड़ता है क्या, द टेप, उस टेप को क्रॉस कर देता है, उस टेप को काट देता है। इसका मतलब क्या होता है, टू विन अ रेस, किसी रेस को जीत जाना। बीम फ्रॉम ईयर टू ईयर, बीम फ्रॉम ईयर टू ईयर, लुक एक्सट्रीमली हैप्पी। बीम टू ईयर, भाई कानों में कानों में बात करना। अब कानों में बात कब करते हो आप, जब आप बहुत खुश हो। बीम टू ईयर, या आप किसी के कानों की चर्चा कब बनते हो, जब आप बहुत खुश हो। आपका नाम कानों में कब लिया जाएगा, जब आप कब होगे, बहुत ज्यादा खुश होगे, एक्सट्रीमली हैप्पी होगे, जब आप बहुत ज्यादा खुश होगे, बड़ी मुस्कुराहट से। ब्रिस्ट द टेप, ब्रिस्ट द टेप, बीट द टेप का मतलब क्या हो गया, अवॉइड ब्लेम। बीट द टेप, अवॉइड ब्लेम, दंड से बचना। आप क्या कर रहे हो, सॉरी, बीट द रेप, बीट द रेप का मतलब क्या होता है, दंड से बच जाना। बीट द रेप का मतलब क्या होता है, दंड से बच जाना। देखिए इसे कुछ ऐसा रिलेट करना, आपको पता है जब बीट द रेप, रेप
आप ये समझना रेप कोई मतलब कोई एक क्राइम कर रहा है। अब क्राइम करने के बाद क्या होगा, उसके ऊपर क्या होगा, उसे बीट करा जाएगा, उसको मारा जाएगा, पिटाई की जाएगी। अब जब कोई पिटाई की जाएगी तो वो क्या करेगा, अवॉइड करेगा किसको, अपने ब्लेम्स को, जो उस पे दंड लगाए गए हैं। ब्लेम मतलब जो वो लगाया गया उस पे, जैसे बोल नहीं देते कि इसके ऊपर ये ब्लेम है, इसके ऊपर क्या है, आरोप। ब्लेम का मतलब क्या होता है, आरोप लगाना। ब्लेम का मतलब क्या होता है, आरोप लगाना। अब जब किसी पे आरोप लगेंगे, अब आरोप लग रहे हैं तो उसको बीट करा जाएगा, और जब बीट किया जाएगा तो वो क्या करेगा, अपने ब्लेम्स को अवॉइड करेगा, मतलब छुपाएगा। दंड से बचा जाना, दंड से बचा जाना। ब्लेम क्यों छुपाता है कोई, ताकि उसे दंड ना मिले। अब एक साथ मेरे साथ रिवाइज करो एक बार, बीट अ डाइड हॉर्स। बीट अ डाइड हॉर्स का मतलब टू मेक अ fulfill effort, to make a fulfill effort, to make a fulfill effort, to make a fulfill effort. Be hard up, be hard up. hard up को कब करते हैं, जब sort of money हो जाती है, जब sort of money हो जाती है। Be an old hut, be an old hut मतलब outdated items, outdated items, outdated items, या to be outdated, be ओल्ड हट का मतलब आउटडेटेड आइटम। ब्रेस्ट द टेप का मतलब क्या होता है, ब्रेस्ट कर देना टेप को, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, टू विन अ रेस, किसी रेस को जीत जाना। टू बी अ बैक, टू बी अ बैक का मतलब क्या होता है, टू बी अ सरप्राइज। तो ये हमारी इडियम फ्रेजेस की लास्ट, मतलब ये क्लास थी बी पार्ट की। देखिए बी के अंदर जितने भी इडियम फ्रेजेस होंगे वो इन क्लासों से बाहर नहीं आएंगे। अपकमिंग एग्जाम कोई भी हो उसके अंदर आपको बी से जितनी भी हो इसी में से मिलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। इससे बाहर तो ईडियम आज तक पूछा ही नहीं गया बी वाले पोर्शन से, और बी से ही आपके आएंगे ईडियम। इसके अलावा बी आप ना आपको पढ़ने की जरूरत है ना, जितना हो सके इन्हीं को रिवाइज करना है। इसके अलावा बी से नहीं आएंगे। ए से जो हमने पढ़े हैं उसके अलावा कुछ आएंगे, उन्हें हम या तो एक लास्ट क्लास जब होगी हमारी उसमें पढ़ लेंगे। तो अब तक जितनी भी क्लास हुई हैं अच्छे से रिवाइज करो, और इन्हें जब तक मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज नहीं करोगे आपको ये याद नहीं हो पाएंगी। एक बार इन्हें करते रहो, एग्जाम आने तक एक बार रिवाइज करोगे, साथ के साथ सारी आपको याद हो जाएगी। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से इन्हें पढ़ना और इन्हें लिख लीजिए एक एक चीज को।